बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा जिस तरह बनाया था और याद होगा आपको, बैलेंस शीट भी हमने साथ में बनाई थी। तो अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं, वो है एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स एक्चुअली क्या है उसका आपको आज मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। एक मैंने उसकी पीडीएफ फाइल भी आपके साथ शेयर की है। कुछ स्टूडेंट को उसकी समझ नहीं आ रही, तो इसलिए मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड करने लगा हूँ, तो फिर आपने इसको समझ लेना है, टैली कर लेना है। अच्छा, ये हमने ना क्वेश्चन नंबर 8 किया था, याद होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 8 पे हमने ट्रेडर अकाउंट बनाया, और ट्रेडर अकाउंट के बाद हमने उसका प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने के बाद बैलेंस शीट भी उसकी बनाई। एक्चुअली एडजस्टमेंट क्या है? एडजस्टमेंट ये है, मैं आपको यहाँ से एग्जांपल लेता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगी इसकी। फॉर एग्जांपल ये ट्रेड एक्सपेंस है, ये आपको नजर आ रहा है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। ट्रेड एक्सपेंस 32,000 रुपए का। अब साल एंड होने पर 31 दिसंबर आने पर आपको पता चला कि ट्रेड एक्सपेंस 32,000 का तो है, जो हमने अदा कर दिया है। देखिए, चूंकि हमने ये पे कर दिया 32,000 का, इसलिए ये ट्रायल बैलेंस में शो होगा। अगर ये ट्रायल बैलेंस में शो होगा तो उसको वहां से उठाकर हम यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख देते हैं 32,000 को। आपने 10,000 रुपए का ट्रेड एक्सपेंस अभी पे नहीं किया। जब आपने पे नहीं किया तो अभी आपने उसकी एंट्री भी पास नहीं की हुई 10,000 रुपए से। अब अगर आप गौर से देखें तो ट्रेड एक्सपेंस आपका 32,000 का नहीं बल्कि 42,000 का है, 42,000 का। अब जो 10,000 है वो आउटस्टैंडिंग ट्रेड एक्सपेंस है, जिसे हम कहते हैं अक्रूड ट्रेड एक्सपेंस, या ट्रेड एक्सपेंस पेबल भी हम इसको कहते हैं। ठीक है जी। तो अब मसला ये है कि इस ट्रेड एक्सपेंस पेबल के साथ हमने करना क्या है। अब हम क्या करते हैं, अगर वो मैं 10,000 रुपए इसके अंदर ऐड नहीं करता तो ये खर्चे मेरे कम शो होंगे। खर्चे कम शो होने से मेरा जो ये प्रॉफिट है ना, नेट प्रॉफिट, ये ओवर स्टेट हो जाएगा इस साल का। उसका नुकसान क्या है? उसका नुकसान ये है कि वो जो 10,000 रुपए का खर्चा है वो अगले साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चा शो होगा। जब वो अगले साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस शो होगा 10,000 का, तो वो अगले साल के प्रॉफिट को अंडर स्टेट कर देगा। तो इस साल का प्रॉफिट ओवर स्टेट, अगले साल का अंडर स्टेट, ये गड़बड़ हो गई। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या कहते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये कहते हैं कि आपने जो एक्सपेंस इस साल का है उसे इसी साल में ट्रीट करना है, जो एक्सपेंस अगले साल का है उसको अगले साल में जाके ट्रीट करना है। ठीक हो गया? तो हम क्या करते हैं, हम एडजस्टिंग एंट्री पास करते हैं, ट्रेड एक्सपेंस के नीचे जाके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 10,000 रुपए का ऐड कर देंगे। चूंकि अभी तक आपने वो खर्चा पे नहीं किया हुआ, तो आप फिर लायबिलिटी साइड पर जाकर उसको ट्रेड एक्सपेंस पेबल की लायबिलिटी भी बनाएंगे 10,000 रुपए से। तो दिस इज कॉल्ड एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट का जो एक्चुअल मकसद है वो ये है कि जो 31 मार्च फॉर एग्जांपल ये साल एंड हो रहा है, तो ये जो साल आपका एंड हो रहा है, इस साल के खर्चों को इसी साल में रिकॉर्ड होना चाहिए, अगले साल में नहीं जाना चाहिए। जैसे कि ये 10,000 का खर्चा अगले साल में जा रहा है, अगर वो 10,000 का एक्सपेंस में यहीं पर शो कर दूं तो वो इसी साल के एक्सपेंसेस के अंदर ट्रीट हो जाएगा, तो इस साल का प्रॉफिट एग्जैक्ट आ जाएगा हमारे पास, ना वो ओवरस्टेट होगा। ठीक है? अगर ये इस साल का प्रॉफिट ओवरस्टेट नहीं होगा तो अगले साल का जो प्रॉफिट है वो अंडरस्टेट भी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारा दोनों सालों में जो प्रॉफिट है वो ठीक आएगा। और बैलेंस शीट के अंदर 10,000 रुपए की हमारी लायबिलिटी शो हो जाएगी कि हमने ये खर्चा अभी तक अदा नहीं किया हुआ। अब ये जो एडजस्टमेंट्स हैं ये किस तरह की हैं, इसको वन बाय वन डिस्कस करने के लिए मैंने आपके साथ ये शेयर की थी, इसकी डिफरेंट एंट्रीज वगैरह करके। अब मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ वन बाय वन कि एडजस्टिंग एंट्रीज किस तरह की होती है। एडजस्टिंग एंट्रीज किस तरह की होती हैं ये जरा देखिएगा। सबसे पहली एडजस्टिंग एंट्री है क्लोजिंग स्टॉक। तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये तो तमाम क्वेश्चंस के अंदर आना ही आना है। As the value of the closing inventory is ascertained at the end of the accounting year, it appears as an adjustment. ये हमेशा एडजस्टमेंट में नजर आएगी। अच्छा सुन ले जरा, ये एडजस्टमेंट क्या चीज है। ये जो आप ट्रायल बैलेंस आपको सवाल में दी जाएगी, उसके नीचे आपको एडजस्टमेंट दी जाएगी। वो खर्चे, वो एक्सपेंसेस, वो एसेट्स, वो अकाउंट्स जो ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं आएंगे, वो साल के इख्तिताम पर फिर एडजस्टमेंट में आएंगे। क्लियर हो गया? क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ट्रायल बैलेंस में शो नहीं होगा, वो हर क्वेश्चन के अंदर ट्रायल बैलेंस के नीचे अलग से दिया जाएगा एज ए एडजस्टमेंट। ठीक हो गया? इट शुड बी क्रेडिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट एंड शोन इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ये मैंने उसकी जनरल एंट्री पास की हुई है। क्लोजिंग स्टॉक डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट। तो ये देखें, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पर सेल के नीचे हम लिखते होते हैं इसको,
आपने क्वेश्चन नंबर 8 किया था, ये देखें, ये क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ है सेल के नीचे, ये 7,28,400 का, ठीक हो गया। दूसरा आप क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट कर रहे हैं, ये हमारा एसेट है, बैलेंस शीट में इसको एसेट साइड पर भी लिखते हैं। तो हमने क्वेश्चन नंबर 8 में बैलेंस शीट पर ये देखें क्लोजिंग स्टॉक 7,28,400 का यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस तरीके से क्लोजिंग स्टॉक को हम दो जगहों पर लेके जाया करेंगे, एक ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर सेल के नीचे क्लोजिंग स्टॉक के तौर पर, ये क्रेडिट साइड होगी, और डेबिट इफेक्ट क्या होगा, एसेट साइड पर, डेबिट साइड पर आप जाके इसको करंट एसेट्स के अंदर लिखेंगे, ये हमारा करंट एसेट है। इसी तरीके से अब आ गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में देखें, देयर आर द एक्सपेंसेस इंकर्ड विद इन द अकाउंटिंग ईयर बट द पेमेंट हैज नॉट मेड, हैड नॉट बीन मेड, आउटस्टैंडिंग कहलाता है, या अनपेड एक्सपेंस कहलाता है, या एक्रूड एक्सपेंस कहलाता है। अकर हो गया है लेकिन अभी अदा नहीं किया, शुड बी एडेड टू द कंसर्न एक्सपेंस अकाउंट, उसे कंसर्न एक्सपेंस अकाउंट के अंदर ऐड होना चाहिए, ठीक हो गया, इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड शुड बी शोन एज ए करंट लायबिलिटी, और उसे लायबिलिटी के तौर पर भी शो होना चाहिए। जैसे मैं अभी आपको ये एग्जांपल समझा कर आया हूँ ट्रेड एक्सपेंस की, मैंने आपसे कहा था ट्रेड एक्सपेंस अगर आउटस्टैंडिंग है तो क्या होगा, इसके नीचे 10,000 रुपए जमा होगा, खर्चा आपका बढ़ जाएगा, आपने पे नहीं किया हुआ 10,000 का, जब इसमें ऐड करेंगे तो ये 42,000 हो जाएगा, और आप उसको लायबिलिटी के तौर पर भी लिखेंगे कि ये मैंने पे नहीं किया अभी। तो ये देखें मैंने यहाँ पर उसको एडजस्टमेंट के अंदर आपको बना के दिखा दिया। फॉर एग्जाम्पल द रेंट फॉर द मंथ दिसंबर 2002 1000 रिमेन अनपेड, द कैलेंडर ईयर इज अकाउंटिंग ईयर, ठीक है जी, 1,000 रुपए का जो भी खर्चा है वो भी आपने अदा नहीं किया। तो अगर आप गौर से देखें तो हमने जो रेंट अदा किया वो कितना है, 11 मंथ का 11,000 शो हो रहा है, 1,000 का भी हमने अदा नहीं किया हुआ। ये एग्जाम्पल रेंट किस लिए लेते हैं कि अगर हम रेंट पे कर रहे हैं महीना एंड होने के बाद, तो अगले महीने की 5 तारीख को फॉर एग्जाम्पल, तो नवंबर का जो रेंट है वो दिसंबर की 5 तारीख को पे करेंगे, लेकिन जो दिसंबर का रेंट है वो जनवरी की 5 तारीख को जाएगा। अब जो दिसंबर एंड पर अकाउंट भर रहे हैं उसमें ये 1,000 शो नहीं हो रहा, क्योंकि ये तो जनवरी 5 को आपने पे कर रहा है। तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये कहता है कि जी जो 1,000 का खर्चा है इसको इसी साल में रिकॉर्ड होना चाहिए, क्योंकि ये दिसंबर इसी साल का है। तो आपने क्या करना है, इसको इसी साल में ऐड कर देना, तो ये खर्चा टोटल आपका 12,000 रुपए का रेंट शो हो जाएगा 12 महीनों का, ठीक है। लेकिन चूंकि ये भी आपने अदा नहीं किया हुआ तो ये आपकी लायबिलिटी भी है, तो इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, लायबिलिटी साइड पर, ये आउटस्टैंडिंग रेंट के तौर पर आ जाएगा हमारे पास। क्लियर हो गया। तो आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग ट्रेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, कोई भी चीज जो अभी अनपेड है, आउटस्टैंडिंग है, एक्रूड है, कोई भी खर्चा, एक तो आपने उसको खर्चे में प्लस करना है, ये देखें ये मैंने यहाँ पर प्लस किया हुआ है, प्लस दूसरा आपने उसका क्या करना है, उसे लायबिलिटी के तौर पर शो करना है। ये डेबिट इफेक्ट हो गया और ये क्रेडिट इफेक्ट हो गया। एंट्री देखिए क्या पास की हुई है, रेंट अकाउंट, रेंट एक्सपेंस डेबिट, ये देखिए रेंट एक्सपेंस डेबिट हुआ है, और आउटस्टैंडिंग रेंट क्रेडिट, ये रेंट एक्सपेंस डेबिट, इसको एक्सपेंस साइड पर डेबिट कर दिया हमने, ये आउटस्टैंडिंग रेंट क्रेडिट, इसको क्रेडिट साइड पर ले गए हैं बैलेंस शीट की, ये क्रेडिट साइड है, लायबिलिटी साइड यहाँ पर हमने इसको क्रेडिट साइड पे कर दी, तो ये दोनों इफेक्ट हो गए। इसी तरीके से जो अगला है वो है प्रीपेड एक्सपेंस। देखिए पहले समझ लें कि प्रीपेड एक्सपेंस होता क्या है। प्रीपेड एक्सपेंस ऐसा खर्चा जो आपने पहले ही पे कर दिया है, ठीक है जी। पहले पे करने से मुराद क्या है जी, पहले पे करने से मुराद ये है कि अभी वो खर्चा स्टार्ट नहीं हुआ था तो आपने अदा कर दिया है। तो प्रीपेड एक्सपेंस, देयर आर द एक्सपेंस व्हिच हैव बीन पेड बट द पार्ट ऑफ द अमाउंट पेड एक्सटेंडेड टू द नेक्स्ट ईयर, जो आपने खर्चा पे किया है वो अगले साल के अंदर भी जा रहा है। फॉर एग्जांपल आपने 6 महीने का किराया एडवांस दे दिया है और दिया है अक्टूबर को, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने तो इसी साल के हैं, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने अगले साल के हैं। तो वो जो आपने खर्चा पे किया वो एडवांस पे कर दिया है, क्या वो टोटल आपका एक्सपेंस हो गया, टोटल एक्सपेंस नहीं है। हम 31 दिसंबर तक देखेंगे, जो एक्सपेंस 3 महीनों का हो गया है दैट्स गुड, जो एक्सपेंस अभी नहीं हुआ उसे एक्सपेंस शो नहीं होना चाहिए, उसे खर्चों की फहरिस्त में से निकालना पड़ेगा, वरना आपका खर्चे ज्यादा शो होने से आपका प्रॉफिट अंडर स्टेट हो जाएगा, कम शो होगा। उसने ये समझाने के लिए आपको क्या किया है, फॉर एग्जाम्पल द इंश्योरेंस प्रीमियम 2400 अ ईयर वाज पेड ऑन 1 जुलाई,
अच्छा 1 जुलाई को पे किया है। इंश्योरेंस प्रीमियम पूरे साल का होता है 2400 रुपया, तो पूरे साल का 2400 था। आपने 1 जुलाई को पे किया है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने इस साल के और 6 महीने अगले साल के। द कैलेंडर ईयर इन द अकाउंटिंग ईयर since 1 year premium has been paid on 1st July, the premium for the 6 month, half of the amount relates to the current year and the half of the amounts relate to the next year. आधी अमाउंट इस साल से बिलोंग करती है और आधी अमाउंट जो थी वो अगले साल से बिलोंग करती है। तो hence 1200 must be treated as prepaid। देखिए प्रीपेड होता है जो एडवांस में आपने अदा कर दिया, जैसे आपने यूफोन प्रीपेड या जोंग प्रीपेड देखा होगा, जिसमें आप पहले पे करते हैं फिर बाद में उसको यूटिलाइज करते हैं। क्योंकि अभी आपने उसको यूटिलाइज नहीं किया हुआ तो इसलिए वो आपका खर्चा नहीं है। जितना यूटिलाइज कर लिया वो आपका खर्चा है। इस 2400 में से 31 दिसंबर तक आपने 1200 को यूटिलाइज कर लिया है, आपका एक्सपेंस 1200 का शो होना चाहिए। आपका एक्सपेंस 2400 का शो नहीं होना चाहिए। अगर ये 2400 का शो हो रहा है तो इसको आपने 1200 करने के लिए इसमें से 1200 को माइनस कर देना है। और ये प्रीपेड जो होता है एक्सपेंस वो हमारा 61 भी है। एंट्री देखेंगे आप पास होगी, प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट 1200 से, इंश्योरेंस एक्सपेंस क्रेडिट 1200 रुपए से। एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब है कि इसको माइनस करना है हमने जाके। ये देखें इंश्योरेंस एक्सपेंस कितने का शो हो रहा था, 2400 रुपए का। इसमें से हमने ये 1200 को माइनस कर दिया है क्योंकि ये प्रीपेड है, ये खर्चा नहीं है हमारा, तो 2400 का खर्चा शो नहीं होना चाहिए। 1200 को जब माइनस किया तो हमारा खर्चा कितना शो हो रहा है, 1200। ठीक हो गया। अब ये जो प्रीपेड इंश्योरेंस है ये हमारा 61 भी है, तो इसे बैलेंस शीट में 61 साइड पर शो होना चाहिए प्रीपेड के नाम से। तो ये देखें बैलेंस शीट की डेबिट साइड पे शो हो रहा है, तो ये डेबिट इफेक्ट हो गया। और ये जो माइनस हो रहा है डेबिट साइड में से, दिस इज कॉल्ड क्रेडिट इफेक्ट। ठीक हो गया। तो ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम क्रेडिट हो रहा है तो ये एक्चुअली ये डेबिट साइड में से जाकर माइनस हो रहा है, और ये जो प्रीपेड इंश्योरेंस है ये बैलेंस शीट में जा रहा है 61 साइड पर 1200 रुपए का। तो ये थे जी दो इफेक्ट इसके प्रीपेड के। अब चलते हैं एक्रूड इनकम। ऐसी इनकम जो अभी आपको मिली नहीं है, आपने काम परफॉर्म कर दिया है लेकिन आपको उसके पैसे अभी मिले नहीं है। जो पैसे आपको नहीं मिले वो आपका असासा है, वो आपके रिसीवेबल्स है। इट इज द इनकम दैट हैज ऑलरेडी बीन अर्न, जो पहले ही अर्न कर ली है। द सर्विसेज हैज ऑलरेडी बीन रेंडर्ड बट द मनी हैज नॉट बीन रिसीव्ड, लेकिन पैसे भी वसूल नहीं किए। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, 1200 रुपए की इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अभी आपने वो वसूल नहीं किया हुआ। The interest for the current year is due at the close of the year. The amount may be actually received in the next year. Maybe वो अगले साल मिले, लेकिन चूंकि वो इनकम इसी साल से बिलोंग करती है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम के तौर पर क्रेडिट साइड पर उसे शो होना चाहिए। ठीक हो गया। तो ये देखिए हम उसे क्रेडिट साइड पे शो कर रहे हैं। ये एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम साइड के ऊपर 1200 रुपए का आपने शो करना है। तो ये आपकी एक्रूड इंटरेस्ट है जो आपने अर्न कर लिया है, क्योंकि अभी नहीं मिला तो वो आपका रिसीवेबल है। रिसीवेबल डेबिट है, डेबिट साइड एसेट साइड के ऊपर आके एसेट में, करंट एसेट में शो होगा कि एक्रूड इंटरेस्ट है, या इंटरेस्ट रिसीवेबल भी हम इसको कहते हैं कि आपने, या हम इसे कहते हैं इंटरेस्ट अर्न्ड बट नॉट रिसीव। आपने कमा लिया है लेकिन अभी आपको मिला नहीं है। तो ये इंटरेस्ट की तो एक जस्ट एग्जांपल है। इसकी जगह हम कर सकते हैं सर्विसेज रेंडर्ड बट नॉट रिसीव्ड। इसकी जगह हम कर सकते हैं रेंटल इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। ठीक हो गया। तो ये हमारी ऐसी इनकम है जो भी हमने रिसीव नहीं की। चूंकि ये रिसीवेबल है तो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे जाएगा, और ये आपकी इनकम है, बन गई है, तो इसको आपने क्रेडिट साइड पर प्रॉफिट एंड लॉस करके शो कर देना है इनकम के तौर पर। तो कुछ एडजस्टिंग एंट्रीज मैंने आपसे डिस्कस कर ली है, बाकी इंशाल्लाह एडजस्टिंग एंट्रीज कल डिस्कस करेंगे। आपने इसको बड़े अच्छे से एहतियात से इसको प्रैक्टिस करनी है। कुछ आपके चैप्टर के अंदर इलस्ट्रेशंस दी हुई हैं वो आपने नोट करनी है। बाकी इंशाल्लाह हम इस पर कल बहस करेंगे इंशाल्लाह। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।